गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवः प्रचोदयात्। कल मैंने प्राणायाम के बारे में बताया था और कल ही कहा था आज के लिए मैं त्राटक के बारे में बताऊंगा। त्राटक तक हमारे आचरण में, जब तक हमारे आचरण में हैं जो ये समझाए जा रहे हैं साधनाएं, जब तक हमारे आचरण को आकर के छुएंगी नहीं, मीठा खट्टा कड़वा नमकीन गरम सर्द ये सब हमको छूते हैं, उसी के कारण वो हमको प्यारे लगते हैं। तब तक ये आपके व्यवहार, तब तक ये आपके व्यवहार में उतर करके नहीं आएंगे। बस क्या होगा, मैं इधर से बताता रहूंगा, उधर से आप सुनते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्राणायाम के बारे में कल आपको बताओ, जो हमारे अंदर जाकर के अपने काम को करता है और हमको प्राण दे करके हमको जीवंत बनाता है। पर बताओ, जीते जी मर मर के जीवन को जीना कौन सा जीवन है? उस जीवन में प्राण तत्व किसी में भी अगर प्राण, अगर वो प्राण तत्व किसी तरह हट्टा कट्टा क्यों ना हो, वो व्यक्ति शरीर से ताकतवर हो सकता है, पर इसके अंदर बैठी हुई जो चेतना है उससे मजबूत। प्राणायाम के बारे में आपको बताया, आप शरीर से, धन से, दौलत से, परिवार से मजबूत हो सकते हैं, परंतु आप स्वयं से मजबूत नहीं हो सकते। यही प्राणायाम जब आपके आचरण में आ जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। आज क्षमा करना, सिग्नल बहुत दिक्कत कर रहे हैं, पुअर कनेक्शन हो बता रहा है बार बार। आप बने रहना, धैर्य रखना, क्या कर सकते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब आपके प्राण के अंदर महाप्राण का अवतरण हो जाएगा तो आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह, सामान्य से अगर आप असामान्य बनना चाहते हैं तो एक क्रिया तो वो है जो प्राणायाम के रूप में की जाती है, वो तो एक 10, 20, 30 मिनट की हो सकती है, परंतु जो हर प्राण के अंदर, हर सांस के अंदर प्राण को खींचता है, वो निश्चित रूप से प्राणवान हो जाएगा। वो निश्चित रूप से प्राणवान हो जाएगा। प्राण तत्व उसकी चेतना चला जाएगा। मैंने कहा था ऑक्सीजन एक गैसीय तत्व है जो उस प्राण को अपने अंदर समेटे हुए होती है। ऑक्सीजन का एक रूप वो है जो दुनिया में आग जलाने के काम आता है, परंतु उसी का एक दूसरा रूप भी है जो जीवधारियों के अंदर प्राण
हृदय में प्रवेश करके आपके खून के जर्रे जर्रे में जाकर के अपनी क्रिया को करता है। आपके शरीर का रोम रोम उस प्राण तत्व के कारण, उसकी सक्रियता के कारण हमारे अंदर सक्रिय हो उठता है और हमारे जितने अंग प्रत्यंग हैं उनको उन दिव्य क्षमताओं से भर देता है जिनकी सामान्य जीवन में कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्य जीवन में जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन गुणों से आपको ओतप्रोत कर देगा। क्यों कर देगा? वो विशेषताएं जो आपके शरीर के अंदर जो शक्ति के स्रोत हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनके अंदर उसका प्रवेश हो जाता है और प्रवेश होने के कारण वो उनको सक्रिय कर देता है। अब मैं ये कहूंगा, व्यक्ति सामान्य से असामान्य बनता हुआ चला जाता है। दोबारा से कह रहा हूं, इसलिए प्राणायाम वो क्रिया नहीं है जिसको हम प्राणायाम के लिए करते हैं, परंतु ध्यान आकर्षण के माध्यम से उस प्राण तत्व को अपने चेतन तत्व के साथ जोड़ने की क्रिया ही प्राणायाम कहलाती है, जिसमें महाप्राण हमारे साथ सक्रिय हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में अगर कहीं किसी भी पदार्थ में क्रियाशीलता है, पदार्थ को कह रहा हूं और जीवधारी को भी कह रहा हूं, अगर उनके बीच में कहीं कोई क्रियाशीलता है, उनका आपस में कहीं पर मिलन संयोग है, तो इस प्राण तत्व के कारण ही वो मिलन संयोग है। जब इस चेतना का संबंध उस चेतना के साथ जुड़ जाता है, तो वो चेतना इस चेतना में आकर के सक्रिय हो जाती है। शरीर तो यही रहता है, शकल यही रहती है, बुद्धि यही रहती है, मन यही रहता है, पर सोचने का तरीका बदल जाता है, ज्ञान का स्तर बदल जाता है, कर्म का स्तर बदल जाता है, आदमी का स्वभाव बदल जाता है, उसकी क्रियाशीलता में परिवर्तन आ जाता है। अब मैं फिर से कहूंगा कि प्राणायाम या उससे पहले जो जो कुछ भी मैं आपको बताता, शब्द के बारे में बताया था, ये सब जो बताया है, जो मैंने 5 क्रियाएं आपको बताई हैं, ध्यान, प्राणायाम, और आज मैं त्राटक आपको बताना चाहता हूं। मोटे से मोटे शब्दों में त्राटक के बारे में कह दूं, जहां बुद्धि के साथ में बुद्धि जिस प्रकाश का सहारा लेती है, जिस भी प्रकाश का सहारा बुद्धि लेती है, उसी को त्राटक कहते हैं, उसी को त्राटक कहते हैं। प्रकाश के रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकार त्राटक कहलाते हैं। गुरुदेव ने उसके सहज साधनाओं के रूप में हमको साधनाएं दी हैं, परंतु जैसा मैंने अभी कहा है, प्रकाश का ध्यान जिस रूप में भी किया जाए उसी को त्राटक कहते हैं। आरंभ में साधक अपनी साधना को शुरू करने के लिए
खुले नेत्रों से किसी भी प्रकाश के प्रतीक को देखता है, किसी भी प्रकाश के प्रतीक को देखता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आंख बंद करके थोड़ी आप देख लेंगे। अरे सच्चाई को देखिए, जो पीछे छुपी हुई है उस सच्चाई को देखिए। अपने आप को प्रकाशित करने के लिए इन आंखों को भगवान ने हमको दिया है। संसार की सुंदरता को निहारने के लिए दिया है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कैमरे से अगर किसी का फोटो अंधेरे में खींचा जाए और उसी कैमरे से किसी का फोटो उजाले में खींचा जाए तो दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर होगा। अंधेरे में वो फोटो काला नजर आएगा, जितना प्रकाश उसमें होगा उस समय वहां पर चेहरे पर जितना प्रकाश पड़ रहा होगा उतनी ही चमक आएगी। परंतु उसी प्रकाश को अगर प्रकाशित करके फिर चित्र लिया जाए, जो चित्र बिल्कुल स्पष्ट निकल करके आएगा। हो क्या गया है, हम अज्ञानता के पीछे लगे हैं, अज्ञानता के पीछे लगे हैं। क्या आप नहीं जानते? आप जानते हैं, जिस काम को आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है और जिसके लिए कचोटती है, धिक्कारती है, वो काम ठीक नहीं है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता को अज्ञानता प्यारी लग रही है। जैसे लोभी को लोभ प्यारा लगता है, चटोरे को स्वाद अच्छा लगता है, भोगी को भोग अच्छा लगता है, तो उसके पीछे दौड़ता है। किसी आदमी को कोई काम बताया जाए तो वो कहता मेरे पास समय नहीं है, पर लोभ के लिए उसके पास खुला समय है, खुला समय है। इसलिए बाद में पछताता है, बाद में पछताता है। अगर को जीवन को जीना है तो जीवन जीने का ज्ञान प्रकाश हमको चाहिए, इसलिए त्राटक कराया जाता है। त्राटक का मतलब ये नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे, आप दीपक को एक टक देखेंगे तो और आंख बंद कर लेंगे तो दीपक की लो आपके आंख के पर्दे पर जाकर के बन जाएगी, पर कुछ समय में ही, बहुत छोटे से समय में ही धीरे धीरे करके लुप्त भी हो जाएगी, लुप्त भी हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, कितने चित्र इसमें रोज बनते हैं, इस पर्दे पर कितने चित्र रोज बनते हैं, बनते हैं, मिटते रहते हैं। हम उन्हें जानते हैं और भूलते रहते हैं। ये सांसारिक क्रम है जो इस संसार है। त्राटक की साधना में परम पूज्य गुरुदेव ने यही बताया है कि खुली आंखों से आप किसी ज्योति का ध्यान करिए या उगते हुए सूर्य को 2-5 सेकंड खुली नजरों से देखिए। आकाश में उसी स्थान पर देखने की कल्पना चित्र मन से करिए जहां सूरज है। जब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सूरज इस जगह पर है, तो ये भी कल्पना कर सकते हैं कि सूरज कैसा है। जब ये कल्पना चित्र के माध्यम से सूरज आपके अंदर स्पष्ट होने लग जाए, आपने आंख से तो देखा है सूरज को, चाहे एक क्षण के लिए देखा है,
आपको उसकी जानकारी तो है। जानकारी ही जब विचार के अंदर क्रियाशील होने लग जाती है तो शक्ति आपके विचार के अंदर क्रियाशील हो जाती है। और होता क्या है, वहां उसकी अधिक स्पष्ट अनुभूति दिखने लग जाती है। जितने योगी संत महात्मा हुए हैं, इसी को योग साधना के माध्यम से उन्होंने उन गुणों को, केवल कल्पना चित्रों को ही नहीं, उनके गुणों को अपने गुणों के साथ जोड़ा। जैसे कल्पना से हम सूरज की दिशा से ये पता लगा सकते हैं कि सूरज किधर है, कल्पना चित्रों से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि सूरज कैसा है। जब वो कल्पना चित्र हमारे अंदर बनने लग जाते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में सूर्य हमारे ध्यान के अंदर प्रकट हो जाता है। अभ्यास है। जब स्थिति अधिक स्पष्ट दिखने लगे तो उससे हमारी चिंतन की क्षमता बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे उस पर अधिक दबाव दिया जाता है, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, किसी तारक की तरह धारणा आपकी बनने लग जाती है। प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसकी किरणें अपने तक आने की, यानी कि अपनी चेतना में प्रवेश किए जाने की, दिव्य बलिष्ठता प्रदान करने की धारणा को आपके अंदर पैदा कर देंगी। मोटे तौर से इसी को त्राटक की साधना या अभ्यास का आरंभिक चरण इसी को कहा गया है। इससे आगे का अभ्यास अंतः त्राटक का कहलाता है। ध्यान देना, दोनों नेत्रों के बीच में जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, ये हमारा तीसरा नेत्र कहलाता है। शिव और दुर्गा देवियों के 3 नेत्र दिखाई पड़ते हैं। ये विशिष्ट अवयव प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है, किंतु प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। उसको जागृत करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए हमें इस साधना को करना पड़ता है। साधना का एक स्वरूप बाह्य है जो साकार है, साधन से जुड़ा हुआ है। परंतु जब दिव्य नेत्र जागृत होता है तो आपके अंदर वो क्षमताएं पैदा होती चली जाती हैं जो दिव्य दृष्टा के रूप में, दूरदर्शन के रूप में आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। गांधारी ने अपने पुत्र को कहा था, बेटा अपनी कमजोरियों को मिटाना है तो मेरे सामने नंगा होकर के आ जा। यहां फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, शरीर को नंगा करने से कोई मतलब नहीं था। विचार के अंदर जो गंदगियां हैं उनको नंगा करने से मतलब है। और नंगा क्यों किया जाए? उनको मार भगाया जाए। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि को जगा लिया था, जिसके सहारे उसने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था। संजय ने इसी त्राटक की, यानी कि आज्ञा चक्र की शक्ति को जगाया, जिसके कारण सारे महाभारत का वर्णन उसने धृतराष्ट्र को सुनाया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके उस तीसरे नेत्र की ऊर्जा से कामदेव को भस्म कर दिया था।
ऐसे प्रसंग उदाहरण के रूप में हमारे शास्त्रों के अंदर समाहित हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि तीसरी जागृत जो तीसरी नेत्र है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वो सामर्थ्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। सोच करके देखो। अंतः त्राटक प्रकाश ज्योति की धारणा सूक्ष्म शरीर के यानी के अचेतन मन के अंतर्गत विद्यमान होती है। अतीव क्षमतावान, मैंने पीछे से ही जोर लगा रहा हूं, अचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन, जो सारे ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है। चेतन मन जो सारे सांसारिक गुणों को अपने में समेटे हुए है। दोनों का मिलन संयोग ही हमारी साधना का मुख्य कारण है। ईश्वर का साकार रूप अगर हम धरती पर उतारना चाहते हैं तो इस तीसरे, दो नेत्र तो संसार को देखते हैं, ये तीसरा नेत्र भी हमारा खुल जाए, उसके लिए हमें परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंतः त्राटक के अंदर वो दिव्य क्षमताएं मौजूद हैं। अगर उनको क्रियाशील किया जा सके, किस रूप में? सठ चक्र, सठ चक्र। साधना का विस्तार इसी के द्वारा किया जा सकता है, सठ चक्रों के द्वारा किया जा सकता है। जितनी विस्तृत आप करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इन्हें जागृत बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है, उनमें से ये भी उन केंद्रों पर प्रकाश ज्योति को जलने का ध्यान किया जाता है। ये हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। इनको सठ चक्र कहा गया है। इनके स्थान भी सुनिश्चित हैं। इन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने से उनमें हलचल उत्पन्न होती है। एक बात और कहना चाहूंगा, प्रकाश जहां पर होता है वहां पर ऊष्मा, गर्मी भी होती है। दोनों का मेल है। उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को मैंने सठ चक्र अभी आपको बताए, वहीं से वो जागृत होना शुरू होती है, मूलाधार से। कुंडली जागरण उसी को ही कहते हैं, जहां पर हमारी चैतन्य शक्ति सोई हुई पड़ी है, जो उसी को मूलाधार कहते हैं। जब वो शक्ति क्रियाशील होती है तो अपने स्तर को ऊंचा 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 करते हुए एक दिन आज्ञा चक्र पर ले आती है। मैंने कहा है, इसके प्रमाण के रूप में जो इसको करेंगे वो अपने चक्र के अंदर एक तेज को अनुभव करेंगे, एक गर्मी को अनुभव करेंगे। उनको लगेगा मेरी नाभि पर तो आग जलने लग गई, और वो ऐसी आग होगी जो जलाने वाली नहीं, बढ़ाने वाली होगी, जो मिटाने वाली नहीं, बिगाड़ने वाली नहीं, बनाने वाली होगी। उसके लिए प्रकाश को धारण करने से अपने अंदर हलचल पैदा करनी होती है, और हमारी यही मूर्छना जागृति के रूप में बदलने लग जाती है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, दक्षिण मार्गी ऊपर से नीचे की तरफ
और वाम मार्गी नीचे से ऊपर की तरफ। इन क्रियाओं का ध्यान करते हैं। गायत्री की उच्च शक्ति है, उच्च स्तरीय जो साधनाएं हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उनको जागृत करने के लिए पंचकोशीय साधना दी है। पंचकोशीय, उसमें आज्ञा चक्र प्रथम और कुंडलनी जागरण में मूलाधार से लेकर के जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ध्यान योग में अंतः त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लो का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास जगाया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा के पहुंचने से उस केंद्र के अंदर आलोक पैदा हो जाएगा। उसमें प्रकाश से सूक्ष्म शरीर में अभिनव ऊष्मा एक शक्ति के रूप में हमारे अंदर संचार करना शुरू कर देगी, उसका संचरण होना शुरू हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इस साधना के लिए दीपक सर्व सुलभ है। वो हर समय सर्वत्र सरलता पूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। सूर्य तो देखने योग्य तभी तक रहता है जब तक वो स्वर्णिम है। श्वेत होते ही ध्यान उपयोगिता चली जाती है। हर जगह हर किसी को हर दिन ये सुविधा रहती भी नहीं है कि नियत समय पर स्वर्णिम सूर्य का दर्शन करने के साथ साथ त्राटक का अभ्यास किया जा सके। अनुभूति ही इसमें प्रमुख है। आंतरिक अनुभूति ही इसमें प्रमुख है। कुछ दिन आप स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे, धीरे धीरे वो आपके स्वभाव में प्रकट होता हुआ चला जाएगा और ये क्रम कुछ दिन चला तो नेत्रों में उसी तरह की ज्योति प्रकट होने लग जाएगी। ज्योति ही प्रकट नहीं हो जाएगी। जैसा प्राणायाम के बारे में मैंने कहा, एक एक करके सांस हम लेते रहते हैं, पर ये दोनों आंखें तो पूरे दिन में कितना देखती हैं, पूरे दिन में कितने दृश्यों को देखती हैं। अज्ञानता इसी को ही कहते हैं। जो पाप है, बुराई है, वो याद रह जाती है और उसी पर प्रतिक्रिया होती है। और ज्ञान इसको कहते हैं कि दुनिया की अच्छाइयां आपको दिखने लग जाएं, उनके अवलोकन दर्शन आपको होने लग जाएं, आपके स्वभाव में उसी तरह की प्रवृत्तियां जागृत होने लग जाती हैं और वैसे ही आचरण आप करने लग जाते हैं। अभ्यास करने के लिए दीपक को देखिए और उसकी ज्योति को अंतःकरण के अंदर प्रकट करिए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाओगे। कैसे? जब प्रकाश धूमिल होने लग जाए तो तुरंत अपनी आंख खोल करके प्रकाश के स्रोत को देख लीजिए, जिससे वो पुनर्जागृत होकर के क्रियाशील होना शुरू हो जाए। अभ्यास चलता रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे करते हुए इसे अपने अभ्यास में लाएं और जब अभ्यास में आता चला जाएगा तो आपकी आंखें एक बार फिर देखना शुरू कर देंगी तो वो शुभ होगा। अच्छा ही अच्छा चारों तरफ देखेंगी, फिर इसको बुरा दिखाई नहीं देगा।
अज्ञानता, निष्क्रियता आपकी मिटने लग जाएगी और सक्रियता आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगी। अगर उसको जगाना चाहते हैं तो उस शक्ति को अपने अंदर क्रियाशील आपको देखना होगा। शक्ति को जैसे जैसे आप क्रियाशील करते चले जाएंगे, शक्ति का स्रोत क्रियाशील रूप, कर्म के रूप में आपके अंदर प्रकट होता चला जाएगा। ये जो भाग है, यहां पर पीनियल और प्यूटिटरी नाम की दो ग्रंथियां हैं और ग्रंथियों का काम है रस स्राव करना, रस को छोड़ना। ये ग्रंथियों का कार्य है। उनसे उसी तरह के हार्मोन्स स्राव के रूप में, जैसे खून रिस रिस करके निकलता है, स्राव के रूप में आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान कर होने शुरू हो जाएंगे। इन ग्रंथियों के असाधारण महत्व शास्त्रों में बताए गए हैं। मनः शास्त्र के सूक्ष्म विज्ञानी इन ग्रंथियों में चेतना की अतीन्द्रिय क्षमताओं को और उसके रहस्य को, उनकी परतों को, जिनके अंदर वो समाविष्ट हैं, उनको उघाड़ते हुए चले आए हैं। इन ग्रंथियों को अधिक सक्रिय और सक्षम बनाने के लिए अंतःत्राटक की बहुत आवश्यकता है। क्रम से जितनी सफलता आप प्राप्त करते चले जाएंगे, आपका आज्ञा चक्र उतना ही जागृत होता हुआ चला जाएगा। आज्ञा चक्र की जागृति तृतीय नेत्र के रूप में खुलने की बात अवधारणा के रूप में आपके अंदर जागृत हो जाएगी, आपकी पकड़ हो जाएगी, प्रकाश पर आपकी पकड़ हो जाएगी। और यहां मैं फिर से कहूंगा, नकारात्मक सोच ही हमें अपने लक्ष्य से दूर लेकर के जाती है। इसलिए अपनी सोच को जीवंत जागृत बना करके सकारात्मक करना है। अंतरात्मा क्या चाहती है? अनुष्ठान में एक ही बात सबसे बड़ी बताई गई, कही गई है कि आपको अपनी अंतरात्मा की बात को स्वीकार करना है, मन की नहीं। सच को देखना। जब इस सच्चाई को आप परखने लग जाएंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे कि किस नर्क में मैं पड़ा हुआ हूं। उस नर्क से बाहर निकलने की बात आप सोचेंगे। आज्ञा चक्र के जागरण की भौतिक और आत्मिक सिद्धियों के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति का उच्च स्तरीय उद्देश्य साधना विधान से पूरा किया जा सकता है। परब्रह्म का अंतर जगत में प्रकाश पुंज ही सविता है। उसके दर्शन करना ही गायत्री के दर्शन करना है और उसके लिए गायत्री मंत्र और उसकी प्राण चेतना का साक्षात्कार करना होता है। समीपता बढ़ने से ज्योति जल मिला करके परम ज्योति को जला करके अपने धर्म की, अपने उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस सूत्र में आत्मा की परम यात्रा का लक्ष्य परम प्रकाश की प्राप्ति ही बताया गया है। त्राटक, अंतःकरण और बहिरंग साधक की स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों से ही अंधकार से छूटते और परम प्रकाश में जाकर के विराजमान होते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसके लिए अंतःत्राटक की प्रक्रिया को किया गया। यहां मैं एक बात कहूंगा,
समय हो चुका है। आज खेद है रुकावट के लिए। त्राटक के बारे में आज आपको बताया गया, कल नाद के बारे में बताऊंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।